और चलिए अब आपको दिखाते हैं सियासी चौक। उत्तर प्रदेश में मंदिर हो या मस्जिद, अगर कहीं पर भी कोई लाउड स्पीकर बजाता है तो वो मानक के अनुसार उसकी ध्वनि को रखेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ये आदेश प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिए थे और उसके बाद तमाम कार्रवाई की गई थी। लेकिन एक बार फिर से ऐसा देखने को मिला कि काफ़ी महीनों के बाद एक बार फिर से पूरे प्रदेश में एक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में क्या उस आवाज़ से लोगों को दिक्कत होती है, नहीं होती है, लोग क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है, यही जानने के लिए मैं आगरा में इस समय मौजूद हूँ और चौपाल के माध्यम से हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि सरकार का ये जो कदम है कि मानक के अनुसार ध्वनि को रखा जाए या फिर जहाँ मानक के अनुसार जो लाउड स्पीकर नहीं बज रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको उतारा जाए, ये कितना सही है, ये जानने के लिए तमाम लोग हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर, आपने देखा होगा कि अभी तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लाउड स्पीकर उतारे, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं पर भी हो। क्या लगता है आपको कि कितनी ये जो कार्रवाई है वो सही है और क्या होना चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से देखा जाए तो बहुत सी जगह कार्रवाई सही भी है और बहुत सी जगह गलत भी है। देखिए, बहुत से कार्यक्रम ऐसे जैसे आजकल शादी का काम चल रहा है, बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, उसमें मानक के अनुसार यदि बजते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल डीजे इतने हाई स्पीकर इतनी वॉट के बज रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई में भी दिक्कत है। शादियाँ हो रही हैं, कॉलोनियों में शादी हो रही हैं तो डीजे बजते हो तो उसमें दिक्कत है। लेकिन यदि नॉर्म्स के अनुसार यदि बजते हैं, चाहे वो मंदिर में बजें, चाहे मस्जिद में बजें, चाहे गुरुद्वारे में बजें, नॉर्म्स के अनुसार हो, आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं हो, कान इतने सुन सकते हो, तो आवाज़ में कोई बुराई नहीं है। आप बताइए, आपका क्या मानना है? सर, जो विनय भाई ने कहा कि वो सही कहा कि गवर्नमेंट को एक SOP लानी चाहिए कि हर एक उसको मेजर कर सकें, कहीं बज रहा है तो कितने ध्वनि से बज रहा है। वो SOP तो गवर्नमेंट ला चुकी है, उन्होंने बताया भी था कि -5 कुछ उन्होंने जिला प्रशासन के पास इस चौकी में कंप्लेंट करने जाऊं तो वो नापेंगे कैसे? हम नापने का कोई यंत्र किसी के पास नहीं है, उसको नापना तो पड़ेगा ना कि मानक के अनुरूप है, SOP के अनुरूप है या नहीं है। तो ये सब अरेंजमेंट करनी चाहिए सरकार। आपका कहना बंद होना चाहिए एक तरीके से? ये सरकार का ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मतलब कंप्लेंट करो, कोई सुनवाई नहीं होती है, वॉल्यूम कम होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अब तो प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अभी शुरुआत में देखना, कल ही खूब जोर से लाउड स्पीकर बजे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी धर्म के साथ ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये आवाज़ें बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के पेपर हैं, कोई बीमार है, किसी को कोई परेशानी है। अब बेटर आप आवाज़ उतनी रखो जितनी आपके प्रमाइसिस के अंदर चाहिए। अगर आपको लगता है भाई आसपास 5-10 घर हैं तो आप अपनी आवाज़ उतनी रखो जो आपके धर्म के घर हैं, आपकी आवाज़ वहीं तक पहुँचे, ना कि पूरी बस्ती और पूरी कॉलोनी को आवाज़ पहुँचे। बाकी सबको परेशानी होती है, बंद होना चाहिए सारी चीज़ें। ये जो जितनी कार्रवाई हो रही है और जो बात कर रहे हैं कि मानक वाली, ये पब्लिक के सामने आना चाहिए, कितने डेसिबल की आवृत्ति होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम यहीं आगरे में ख़राब क्यों हैं? हम दिल्ली में सही हो जाते हैं, हम रोड पे चलते हैं तो नो हॉर्न जोन लगे हुए हैं हर जगह, और नो हॉर्न जोन में आप बजा के दिखाइए, नहीं चालान हो जाएगा आपका, है? रोड पे चलते हैं तब भी ये कहानी बन रही है, मुँह फोड़ कान फोड़ो आवाज़ में बातें हो रही हैं, हम क्या नाम गाड़ी चला रहे हैं, धुआंधार हॉर्न बजा रहे हैं, उसका कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ है, ठीक है। प्लस उसके अलावा जहाँ पर जो भी जगह हैं उनमें एक एपिटेस लगाया जाए, जो बात आ रही है वो धरातल पे उतरे कि कितने डेसिबल पे है, वो रिकॉर्डिंग होने के बाद में वो चैलेंज करें, क्योंकि करने वाले वही हैं, कराने वाले वही हैं, तो उसमें मालूम कैसे पड़ेगा कि कितने डेसिबल हो तो बजा। कितना सहमत है आप इनकी बात से? पूरे तरीके से। एक्चुअल में ऊपर से सरकार लॉ तो बनाती है, लेकिन लॉ बनाने के बाद इम्प्लीमेंट में लाने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय प्रशासन की है, स्थानीय प्रशासन की है, जहाँ जान पहचान की बदौलत सब कुछ मटिया मेट हो जाता है। सरकार कितने भी प्लान बना ले, लेकिन लॉ होने के बाद उसका इम्प्लीमेंट बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। कोई भी कार्रवाई यदि सिस्टम में रेगुलर चलती रहे लगातार, जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक माह मनाया जाएगा तो उसी में सारी चीज़ें लागू की जाएंगी, उसी में चालान होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे साल 365 दिन का टारगेट होना चाहिए। गलती चाहे पहले दिन हो चाहे 365वें दिन हो, हमारी गलती बराबर होनी चाहिए और उसका पनिशमेंट उतना ही होना चाहिए जितना पहले दिन होता है, उतना 365वें दिन होना चाहिए। और समस्या ये है कि आज हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है और उसे बहुत ज़्यादा संगीत अब अच्छे नहीं लगते। सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन उसमें करने वाले
जो अमेंडमेंट करने वाले, जो इसको अप्लाई करने वाले अधिकारी हैं, वो अगर सही तरीके से पारदर्शिता से कार्य करें और अच्छे से निकल आए रोड पे, तो हिम्मत है किसी को करके दिखा दें। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं देख सकते इस चीज़ को, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये रूल तो पहले भी सरकार लेके आई थी और फिर ठंडा पड़ गया। इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एक बार नियम बनने के बाद अगर वो हल्का हो जाएगा तो फिर पब्लिक तो फॉलो नहीं करेगी उसको। इनको स्ट्रिक्टली उसको अप्लाई करना चाहिए, जिससे ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा डर की वजह से रुक सकें। प्रशासन को, हमको, आपको, सरकार को थोड़ा सा इस ध्वनि प्रदूषण जो हो रहा है उसको अवेयरनेस थोड़ी सी जगाएं लोगों में, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कहें, प्रशासन अपने माध्यम से कहे कि भाई हमको इतने मीटर तक आवाज़ करनी है, उससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं करना है। क्योंकि क्या है, 100% मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, किसी को भी ध्वनि प्रदूषण के बारे में नहीं मालूम है। कहना ये है कि प्रशासन को लोगों को कार्रवाई करने से पहले एक बार उनको जागरूक किया जाए, उनको नोटिस दिया, उनको बताया जाए। क्षेत्र वाइज जगह जगह हर मंदिर पर पहले एक सिपाही पहुंचे प्रशासन का और वो बताए कि आपको इतनी आवाज़ रखनी है, या जो मानक है हमारे उनको पूरा करना है, उसी जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई करें। फिलहाल जनता का कहना है कि जो सरकार ने कदम उठाया बाकी सराहनीय है। बाकी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें इस लाउड स्पीकर की ध्वनि से जो होती है, लगातार ध्वनि प्रदूषण जो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अगर पहले जागरूकता होगी तो जाहिर सी बात है कि लोग स्वयं उस ध्वनि को मानक के अनुसार चलाएंगे और जो नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई करें। ये जरूरी प्रशासन को करना चाहिए। चुनाव आने के दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान जो है वो देखने को मिलती है। फिलहाल अब धार्मिक स्थलों से जो लाउड स्पीकर हैं उनको हटाने के आदेश दिए गए हैं, लिहाजा विपक्ष कई तरीके के सवाल उठा रहा है। मैं सेक्टर 8 में मौजूद हूँ, मेरे साथ तमाम लोग हैं यहाँ, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना अहम ये मुद्दा माना जाता है। जैसे जैसे चुनाव सामने आते हैं, अब लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं दोबारा से उत्तर प्रदेश में, जो विपक्ष है वो भी सवाल उठा रहा है, कितना जायज़ मानते हैं इन चीज़ों को? सर, ये सारी चीज़ें चुनाव की देखते हुए वो होता है जो कुछ होता है, वरना इससे पहले काफ़ी सरकारें थीं और इससे भी आज भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। ये जमहूरियत है, सबको हक है, सबको हक है, सबको अधिकार है। ऐसा कभी नहीं हुआ। 70 साल देश को आज़ाद किए हो गए, कभी कोई पाबंदी नहीं हुआ किसी न खाने पीने में, न अजान में। अजान से शैतान भागता है। मर्जी उनकी है, सरकार उनकी है, जो करे वो। सही और गलत का फैसला तो उनके हाथ में है, शासन उनके पास है, प्रशासन, मीडिया, मिलिट्री, सब कुछ पावर तो उनका है। तो जिसकी पावर होती है उसी की चलती है। देखिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई धर्म हो, हमारे ये पहले इस तरह की बात नहीं थी या न हुआ है कभी। ऐसा न होना चाहिए कि हमारे लिए सब बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम जितने सिख ईसाई हैं सब भाई भाई हैं, सबके लिए ये सबके लिए बराबर है। ऐसा होना बेहतर नहीं है, नहीं होना चाहिए। अजान देने से लोग अजान सुन करके यानी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, और उसके बाद जो हर धर्म में है ये, या मंदिर हो या मस्जिद हो, या पूजा उसी का होता है, या नमाज़ पढ़े तो उसी ईश्वर का नाम लेते हैं, उसी अल्लाह का नाम लेते हैं, इसलिए बराबर ये होना चाहिए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जो कर रहे हैं ना तो ये ठीक नहीं है। आपका क्या मानना है? इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है कि लाउड स्पीकर लगा दिया, आप बतलाओ। लाउड स्पीकर से अजान तो होती है, अजान की आवाज़ जब जाएगी जब तो नवाजी आएगा, जब अजान की आवाज़ नहीं जा रही तो नवाजी कायम आ जाएगा। भाई ये लाउड स्पीकर तो लगना चाहिए, पहले से लगते आ रहे हैं, तो अभी क्यों उतारा जा रहा है? अब सरकार ने नियम बनाया है, कुछ मानक तय किया है कि इससे ज़्यादा लाउड स्पीकर नहीं लगाएंगे, इससे ज़्यादा बोलिए।